नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा अष्टमी विषय हिंदी पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको इस पाठ के बारे में बताया था कि ये पाठ एक ऐसे पात्र का है जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। लेखक जब भी अपने ननिहाल जाता है तो बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला पात्र है उससे बातचीत करता है, उसके घर जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं इस कहानी को। लेखक कहता है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा की गांव में जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि का अर्थ होता है चाह या इच्छा। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक बदलू ध्यान में न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, पहचानने की कोशिश करता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर इधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ी में कहाँ संभव है, क्योंकि लाख की चूड़ी हाथ से बनाई जाती है और कांच की चूड़ी मशीन से बनाई जाती है। तो बदलू कहता है कि जो काम मशीन से होता है उसकी जो सुंदरता होती है वह हाथ में कहाँ है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा एक बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, बदलू ने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब का अर्थ होता है देखकर बात करना। मुखातिब का अर्थ होता है देखकर बात करना। माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए
जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत या ना वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रजो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाल की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, फब यानी अच्छी लग रही थी, जच रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी की विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा था, न कि आसानी से टूट जाए। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इसमें बदलू के इस जीवन को उतारा गया है, ऐसे चरित्र को उभारा गया है कि जो अपने पुश्तैनी धंधा जो चौपट हो गया, फिर भी उसने अपने जीवन से हार नहीं मानी। ये शब्दार्थ आपको करने हैं और प्रश्नोत्तर आगे आपको दिए हुए हैं। ये अभ्यास प्रश्न है जो आपको करना है। पहला है, लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य कौन करता था। प्रश्न संख्या 2, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, बदलू किससे हार गया। क बेटी से, ख लेखक से, ग गाय से, घ मशीनी युग से। तो पाठ के आधार पर आपको इसमें चारों में से उत्तर ढूंढ करके एक सही उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 4, बदलू ने कांच की चूड़ियों के बारे में क्या कहा, क्या बताया था कि कांच की चूड़ियां कैसी है, उनकी कमी, जो कुछ भी बताया था वो आपको उत्तर में लिखना है। प्रश्न संख्या 5, लेखक जब भी बदलू के घर जाता तो बदलू लेखक को क्या बनाकर देता था, ये भी आपको पाठ के आधार पर लिखना है। आज के लिए इतना ही, आपका ये पाठ समाप्त होता है। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे।